पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन या लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट फैंस इन पर्टिकुलर अगर बात करें, उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर दिया हारिस रऊफ़ की तरफ। वो कह रहे हैं कि हारिस भाई सीधे हो जाओ। हारिस भाई कह रहे हैं उनको कि यार रुको मेरी बात तो सुनो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ना बाबा जी, बात सुनने वाला जो चक्कर है ना वो ख़त्म है, तुसी सीधे हो जाओ। आपकी तो इस टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। हारिस रऊफ़ को ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक हारिस रऊफ़ के लिए PSL का जो 10th एडिशन है वो कोई इतना ख़ास नहीं साबित हुआ। सर हारिस रऊफ़ की 6 इनिंग्स हैं। हारिस रऊफ़ ने 6 इनिंग्स में सिर्फ 5 विकेटें ली हैं। एक मैच है जिसमें विकेट नहीं ली, बाकी हर मैच में उन्होंने एक विकेट निकाली है। 130 उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स की हैं। 21.4 ओवर ये बनते हैं, यानी कि उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर भी हर मैच में कंप्लीट नहीं किए। 231 उनको रन पड़ चुके हैं, 5 उनकी विकटें हैं, 1 फॉर 23 बेस्ट है। बॉलिंग एवरेज है 46.20 की, इकॉनमी है 10.66 की, स्ट्राइक रेट 26 का। हारिस रऊफ़ को ठीक ठाक किस्म की मार पड़ रही है। और मुझे ना हैरानगी पता है किस बात पे है? मुझे हैरानगी इस बात पर है कि हारिस रऊफ़ ने जो पिछले 2 मैच खेले हैं ना वो लाहौर में खेले हैं, और लाहौर की विकेट किस किस्म की है वो आपके सामने है। वो पेसर्स को मदद कर रही है। वहाँ पर डैरल मिचेल नहीं खेला जा रहा यार, वहाँ पर जिसे कहते हैं फ़हीम अशरफ नहीं खेला जा रहा, वहाँ पर मीडियम पेसर्स अपना ये वसीम वो नहीं खेला जा रहा। वहाँ पर मतलब लेतले से जो बॉलर्स हैं वो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ़ तो फिर 150 किलोमीटर पर आवर वाला बॉलर है, लेकिन हारिस रऊफ़ से वहाँ पर नहीं बॉलिंग हो रही। हारिस भाई को लाहौर में एक मैच में 4 ओवर्स में 46 पड़े हैं, एक मैच में 3.4 ओवर्स के कुछ इस तरह करके 39 पड़े हैं। तो मुल्तान में और अच्छा दोनों मैचेस में एक एक विकेट है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हारिस को इधर क्या प्रॉब्लम चल रही है। मुल्तान में जो मैच खेला वहाँ पर हारिस भाई को 3 ओवर्स में 54 रन्स पड़े। अच्छा, कराची के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, वो मेरा ख्याल है 4 ओवर्स में 23 रन्स दिए थे। इस तरह करके एक रावलपिंडी में जो 2 मैचेस हैं उसमें भी कदरे हल्का सा बेहतर, क्योंकि एक मैच में उन्होंने पूरे ओवर्स नहीं किए, 3 ओवर किए थे। पहले मैच में शायद जो यूनाइटेड के अगेंस्ट था 4 ओवर्स किए, 34 रन्स दिए। दूसरा जो ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट था उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने कोटा पूरा नहीं किया था 4 ओवर्स का। तो हारिस रऊफ़ को ना वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा फैंटी भी पड़ रही है और विकेट्स भी नहीं वो ले पा रहे, एक आधी विकेट वो निकाल रहे हैं पर मैच। लेकिन ऐसा नहीं है कि हारिस रऊफ़ को आप क्या देंगे बुरा बॉलर है। इन द लास्ट 6 to 8 मंथ्स ना हारिस रऊफ़ ने अपनी बॉलिंग काफ़ी बेहतर की है इन टर्म्स ऑफ T20। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये हारिस रऊफ़ के भी मैं देख रहा था जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं इन रिसेंट टाइम्स T20 में। अब आप देखें ना, न्यूजीलैंड में एक मैच में 3 विकेट्स, फिर दूसरे में 3 विकेट्स, फिर एक मैच में 2 विकेट्स, इकॉनमी एक मैच में 6.6, एक में 7.2, एक में 6.7। अच्छा, लास्ट वाले मैच में थोड़ी मार पड़ गई, 2 ओवरों में 22 रन, आप ऊपर जाएं। वहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका के एक मैच में फैंटी नज़र आती है, एक में आप कह लो कि 10 भी फैंटी है। वैसे वो 2 मैचेस बुरे गए हैं। उससे ऊपर जिम्बाब्वे की सीरीज़ ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो 3 T20s खेले उसमें 2 में ज़रा मार पड़ गई। अच्छा, उससे ऊपर जो खेले हैं वर्ल्ड T20 में वो बेहतर हैं हारिस रऊफ़ के। उससे ऊपर उनका इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ठीक है, उससे ऊपर जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है वो भी कदरे बेहतर। तो वो इन अ वे के T20 में हारिस रऊफ़ की बॉलिंग इज़ नॉट दैट बैड। और अगर मैं उसको ODI क्रिकेट में अगर देखूँ तो ODI क्रिकेट में तो मुझे उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आती है। मेरा ख्याल है मैं T20 क्रिकेट शायद गलत बोल गया हूँ, ODI क्रिकेट में आई गेस शायद उनकी मैं कहना चाह रहा था ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो शायद मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, मैं इस वजह से मैंने कहा ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। न्यूजीलैंड में एक मैच में 75 रन पड़ गए 10 ओवर्स में, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 10 ओवर्स में सिर्फ 38 रन दिए। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी वाले मैच में हारिस को मार पड़ी है थोड़ी 7.42 की इकॉनमी के साथ। अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में वहाँ तो मार पड़नी थी, कराची में तो फट्टा विकेट होती है। उससे ऊपर मैचेस फिर ठीक हैं, 4 की इकॉनमी, 6 की, 4, 6, 5, 3, 3, 7, 6, इस तरह करके इकॉनमीज़ हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पैकेज में देखूँ ना, और विकेट्स भी हैं हारिस रऊफ़ की, ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा हारिस रऊफ़ के ऊपर आप ये कह लें कि शायद PSL में लीन पैच आया हुआ है। लेकिन अगर मैं हारिस को ना एक ब्रॉडर टर्म में देखूँ ना, तो हारिस रऊफ़ ना एक
अकल को ना इस्तेमाल करने वाला फास्ट बॉलर है। हारिस भाई जो है ना, वो मेरा ख्याल है वो अकल को, वो मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, वो अपनी अकल जो है ना वो बचा कर किसी और काम में लगाएंगे, तुम लोग देख लेना, वो कुछ बड़े ही करेंगे, क्योंकि बॉलिंग में वो नहीं अकल इस्तेमाल करते। अब आप देखें ना, हारिस रऊफ पेस है बड़ी ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस पेस बॉलिंग के साथ हारिस के पास वेरिएशंस कितनी है। ऑफ कटर एक यॉर्कर लग गया तो लग गया। हारिस रऊफ जैसे बॉलर के पास नकल बॉल होनी चाहिए, वो नहीं है। इतनी पेस के साथ नकल बॉल हारिस रऊफ के लिए बहुत डेडली किस्म का वेपन साबित हो। हारिस रऊफ ने नहीं वो डेवलप किया यार। हमारे ना बस एक दफ़ा टीम में आ जाए तो फिर कहते हैं कि बस ठीक है, रोज़ी रोटी लग गई, वजीफ़ा लग गया, अब और सीखने सिखाने का अमल ख़त्म। अब हारिस रऊफ ये चीज़ें कहाँ सीखेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनमें से कोई भी नहीं खेलता। सर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर भूल जाए आप कुछ डोमिनेट कर सकते हैं, इवन T20 भी। ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको फेलियर से लड़ना सिखाती है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको प्रेशर झेलना सिखाती है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बार बार बॉलिंग करके, नेट्स में लंबे लंबे स्पेल्स करके, आपने अगर कोई वेरिएशन सीखनी हो तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कुछ सिखाती है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे नहीं जाते। और T20 तो गेम ऐसी है कि जहाँ पर हारिस रऊफ की अगर एक सीरीज़ बेहतर लगेगी तो वहाँ पर देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगली सीरीज़ में हारिस रऊफ का, जिसे कहते हैं, फटा सीधा कर देंगे बैटर्स, क्योंकि हारिस रऊफ सीधा सीधा तेज़ गेंद करता है बस। यहाँ बीच में स्लो बाउंसर मार देगा, स्लो कटर मार देगा, इससे ज़्यादा हारिस रऊफ के पास कुछ है ही नहीं। तो एक फास्ट बॉलर इन चीज़ों के ऊपर कितना सर्वाइव कर सकता है। ये बात तो मैं मुद्दत हो गई है कह रहा हूँ यार, कि हारिस रऊफ ने अपने आप को डेवलप नहीं किया। हमारे फास्ट बॉलर्स अपने आप को डेवलप नहीं करते। मैं PSL के अंदर भी देख रहा हूँ, हारिस रऊफ को लगता है कि अगर मैं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकूंगा, बेशक मैंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ भी दे दी बैट्समैन को, वो कुछ नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। अगले सिर्फ बल्ला रखते हैं। और मॉडर्न डे बैट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आधा भी बैट लग गया गेंद के ऊपर, आधा क्या पौना सा भी बैट लग गया, यही गेंद। ये पिछले मैच में लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था, हारिस ने जो बाबर आजम को एक बड़ा ज़बरदस्त बाउंसर मारा, वो क्या हुआ, बाबर के बल्ले का सिर्फ हल्का सा एज लगा, पीछे जाके छक्का हो गया। ये अलग बात है कि थोड़ा और नीचे अगर लग जाता तो गेंद शायद ऊपर उठ जाती, लेकिन वो चूँकि पतला सा एज लगा, छक्का हो गया। तो मॉडर्न बैट्स का तो ये चक्कर है, उनके तो एजेस अब पेस के साथ गेंद को ले जाते हैं। हारिस की अपनी पेस एक अलग, जिसे कहते हैं, उसमें कैटलिस्ट साबित होती है बाउंड्री के लिए, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में वाइड बॉल में इन पर्टिकुलर आप जितनी तेज़ बॉल करेंगे ना, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बैट्समैन आपको उससे डबल स्पीड से हिट करेगा। तो हारिस रऊफ वेरिएशंस की कमी की वजह से मार खाते हैं। पेस का मसला नहीं है, हारिस रऊफ के पास वेरिएशंस नहीं है। और एक ही पेस के साथ आप 24 में से कितनी गेंदें बचा लोगे, ये चक्कर है। आपने बिलफर्ज 24 में से 12 गेंदें भी बचा ली हैं, 15 भी बचा ली हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो 12 गेंदें या बाकी जो आप कह लें 9-10 गेंदें पीछे बचती हैं, उस पर अगर आपको लेट्स सपोज 4-5 छक्के लग जाएं, कुछ चौके लग जाएं, आपकी इकोनॉमी गई, जिसे कहते हैं 8-9 के ऊपर, या 9 भी क्रॉस कर गई, 10-11 भी जा सकती है। तो फिर अल्टीमेटली आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, आपने कुट खा ली, एंड रिज़ल्ट तो वही बनेगा ना। तो हारिस रऊफ को मेरा मशवरा ये है कि सीख ले मेरे भाई वेरिएशंस। इन ये जो कीमती की आपके पास इतनी है, वैसे किसी घर में ना बरसात के मौसम में इससे ज़्यादा तो लोगों के पास छाते होते हैं, बेटे का अलग, बीवी का अलग, बेटी का अलग, भाई साहब का अपना अलग। आज हारिस रऊफ के पास जितनी वेरिएशंस हैं उससे ज़्यादा तो यकीन करें कि लोगों के घर में ना छाते होते हैं, उससे ज़्यादा लोगों ने काम वालियाँ रखी होती हैं, जितने हारिस रऊफ के पास वेरिएशंस हैं। इन वेरिएशंस के साथ तो फिर हारिस रऊफ के लिए मसला तो बनेगा। लेट्स होप ही मेक्स अ कम बैक। आगे जो मैचेस हैं उसमें अभी कौन सा टूर्नामेंट फारिग हो गया, देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।